स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। तो फाइनली आप सबके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है सीयूटी की तरफ से। सीयूटी के एप्लीकेशन जो है फॉर्म आउट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ मेजर पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना है। साथ ही साथ कुछ जो मेजर अपडेट है, जो मेजर चीजें आई हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए एक एक चीज करके हम एक एक चीज को प्रॉपर्ली समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म डेट कब। तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, सीयूटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 मार्च से 22 मार्च तक है बेटा। 1 मार्च से स्टार्ट होगा और 22 मार्च रात के 11:50 तक आप फॉर्म को जो है बेसिकली फिल कर सकते हैं। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, वो बच्चे स्पेशली जिनका अभी 12th का बोर्ड का पेपर है, प्लीज 22 मार्च का वेट मत करिएगा। आपको लास्ट टाइम की मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। लास्ट टाइम कई स्टूडेंट ने लास्ट में फॉर्म फिलअप करने का सोचा और साइट जो है बेसिकली क्रैश हो गई। इतना क्रैश हो जाना मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया, कई बच्चों के फॉर्म अधूरे रह गए। इसलिए लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत करिएगा, जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करनी कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान ही न दो। प्रॉपर इत्मीनान से आप वीडियो देखिए, इनकी अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग जगह पे अपलोडेड है। साथ ही साथ आपको टीडीसी में भी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो फॉर्म से लेके सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक सारी चीजें प्रॉपर्ली बता दी जाएगी। बस आपको उन वीडियोस को प्रॉपर देखना है और उसके बाद फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली दैट इज द एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म। जो डेट है वो 1 मार्च से लेके 22 मार्च के बीच में। ठीक है बेटा, 1 मार्च से लेके 22 मार्च के बीच में है। अगर हम बात करें कि करेक्शन कब तक इसमें किया जा सकता है, 24 मार्च से 26 मार्च। बेटा पहली बात तो करेक्शन जैसा कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। मैं तो यही चाहूंगा आप प्रॉपर फॉर्म को एक टाइम लेके, ऑप्टिमम टाइम लेके आराम से इत्मीनान से फिल करिए और उसके बाद जो है ये करेक्शन जैसा चीज ना आए। हालांकि फिर भी अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है, माइनर मिस्टेक हो जाती है, तो आप करेक्शन कर सकते हो। दैट इज फ्रॉम 24 मार्च से 26 मार्च तक 11 बजे। ठीक है, अब आगे हम बात करें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो डेट है एग्जाम का अभी तक टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है। फिर भी जो डेट ये एग्जाम का दिया गया है दैट इज फ्रॉम 8 मई टू 1 जून। आई होप कि जो बोर्ड के एग्जाम है वो शायद एंड ऑफ द मार्च खत्म हो रहे हैं। आपके पास हार्ड एंड फास्ट जो है बेसिकली 1 या 1.5 महीने का टाइम बच रहा है। उस 1 या 1.5 महीने के टाइम को आपको प्रॉपर बेटा एक इफेक्टिव वे में यूज करना है, अपनी एनर्जी एक सही डायरेक्शन में लगानी है। क्योंकि बेटा देखो, अगर आपका एक ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो ना, तो आपको एक ड्रीम कॉलेज के लिए इस सीयूटी एग्जाम को देना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा इसमें जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है वो 8 मई से लेके 1 जून तक है, दैट इज टेंटेटिव। इसके अलावा क्योंकि ये एग्जाम एनटीए करा रहा है, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली आपको वहां पे वेबसाइट में मिल जाएगी, डायरेक्टली वहां से जाके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बेटा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कैंडिडेट कितने सब्जेक्ट चूज कर सकता है। अगर मैं सीयूटी एग्जाम में बोलूं तो आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट अलाउड है। उसमें आपका लैंग्वेज भी इंक्लूड होगा और साथ ही साथ जीएटी भी आपका इंक्लूड होना कंपलसरी है। कैंडिडेट कैन चूज अप टू द 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बेटा जब भर रहे होगे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि लैंग्वेज भी चूज करनी है और जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपको इंक्लूड करना है। और मैक्सिमम आप जो ले सकते हो 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई क्या क्या कैटेगरीज की कितनी कितनी एग्जामिनेशन फीस है। ये भी आपको याद रखना है बेटा, फीस कितनी कितनी है। सबसे पहले अगर आपने 3 सब्जेक्ट लिए, लेट सपोज इंग्लिश ले लिया आपने जीएटी ले लिया और आपने लेट सपोज आपने ले लिया मैथ, तो आपको 3 सब्जेक्ट का सिर्फ 1000 रुपए पे करना है। इन केस आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो, लेट सपोज आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, आप केमिस्ट्री ऐड करना चाहते हैं या फिजिक्स ऐड करना चाहते हैं, तो ईच एडिशनल सब्जेक्ट वी नीड टू पे 400 रुपए पर एडिशनल सब्जेक्ट हमें बेसिकली पे करना होगा। राइट नाउ ये किसके लिए था बेटा, ये जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं या नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तो हमें जो पे करना है बेटा
900 पे करना है 3 सब्जेक्ट का और 375 पे करना है फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। और अगर हम SC ST PWD या थर्ड जेंडर कैटेगरी से आते हैं, वी नीड टू पे 800 रुपीज फॉर 3 सब्जेक्ट एंड 350 फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेंटर आउटसाइड दी इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया के सेंटर लेना चाहते हैं या लेट सपोज वो बेसिकली आउटसाइड से यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो फीस है वो 4500 है एंड 1800 फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो फीस वाला सेगमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना है। 3 सब्जेक्ट अगर आपने लिए जनरल कैटेगरी से हैं तो 1000 रुपए पे करना है और ईच एडिशनल के लिए 400 पे करना है। बाकी सब के लिए क्या है आपको सामने दिया हुआ है, प्रॉपर्ली अच्छे से समझ लीजिएगा। मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं, 5। उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, आपकी जो है जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम, जो आपको मेनली ध्यान रखनी है। क्या क्या इसमें एग्जामिनेशन स्कीम होने वाला है। चलिए, तो इसमें जो एग्जामिनेशन है आपका, मोड ऑफ द एग्जाम है वो बेसिकली होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड। चलिए, तो आपका जो एग्जाम का मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड है और आई होप कि आप स्टूडेंट सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जानते होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ये बेटा कि जो लास्ट टाइम सीयूटी का पेपर हुआ था वो हमारा बेस्ड था, इस बार होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड। आपको एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होगा, वहां जाके आपको बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। तो आपको इसके फॉर्मेट को और इस तरीके को भी समझना बहुत जरूरी है। हालांकि हमने प्रॉपरली इसकी ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके या हमारे ऐप पे जाके डायरेक्टली लॉगिन करके भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या क्या सिलेबस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना आपके लिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। टोटल सब्जेक्ट इसमें जो होने वाले हैं दैट इज 37 सब्जेक्ट है। 37 सब्जेक्ट में से जो 13 इंडियन लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, 23 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है एंड एक आपका जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट, ठीक है। चॉइस कितनी है, मैक्सिमम आप कितने सब्जेक्ट ले सकते हो बेटा, 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर बात करूं मोड ऑफ द एग्जामिनेशन जो कि सीबीटी बेस्ड है, टोटल क्वेश्चन इस सेक्शन से इस सब्जेक्ट से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन के लिए जो टाइम अलॉटेड है दैट इज 60 मिनट, ठीक है बेटा। ये इस लाइन को अच्छे से समझिएगा। लेट सपोज आपने मैथ लिया, जीएटी लिया और इंग्लिश लिया, तो आपके इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, जीएटी के 50 क्वेश्चन और मैथ के 50 क्वेश्चन होंगे। अलग अलग टाइम पे अलग अलग शिफ्ट पे आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, मल्टीपल रोटेशनल अलग अलग शिफ्ट होने वाली हैं। और मार्किंग जो स्कीम इन्होंने रखी है, अगर आप कोई क्वेश्चंस करेक्ट करते हो तो 5 मार्क्स मिलेगा। इन केस आप नेगेटिव करते हो तो नेगेटिव में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वहां पे 1 मार्क्स आपसे काट लिए जाएंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है तो 5 मार्क्स आपको अलॉट किए जाते हैं, बट इन केस कोई क्वेश्चन गलत होता है 1 मार्क्स आपसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आने वाला है, क्या फॉर्मेट होने वाला है, ये किस टाइप के क्वेश्चंस प्लॉट किए जाएंगे। क्योंकि आपका जो टेस्ट है बेटा वो क्या है, सीबीटी बेस्ड है, तो ऑब्वियस है जो क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है बेटा 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। याद रखिएगा मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस इसमें बेसिकली आने वाले हैं। टेस्ट अंडर द सीयूटी, द लिस्ट ऑफ क्या क्या आपके बेसिकली जो लैंग्वेज है या क्या सब्जेक्ट होने वाला है जीटी का, वो डायरेक्टली दिया गया है। ईच ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट जो है बेसिकली 60 मिनट है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एक्स्ट्रा 20 मिनट्स और दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट सीयूटी में किसी भी तरीके का एज का बैरियर नहीं दिया गया है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन। बट बेटा अगर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी का खुद का एक अपना रूल है कि भाई हम इतने एज के बच्चों को इतने इस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं,
तो उस केस में जो यूनिवर्सिटी का रूल होगा वही लागू होगा। प्लीज इस चीज को क्लियर रखिएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं नो डाउट, बट यूनिवर्सिटी रूल अप्लाई होगा इन केस अगर आपकी एज ज्यादा है और यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से आप नहीं फिट बैठ रहे हो तो आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाइए, उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उनको चेक करिए। लेट्स सपोज अगर आपका बीएचयू टारगेट है या आपकी कोई और यूनिवर्सिटी टारगेट है, जामिया है कोई भी, तो आपको वहां जाके चेक करना पड़ेगा कि आपकी एज के हिसाब से आप उसमें एलिजिबल है या नहीं है। प्लीज एज लिमिट को बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा। बाकी आप 12 पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से किसी भी बोर्ड से आपको पास आउट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि आपका जो मार्किंग स्कीम क्या होने वाली, मैंने पहले बताया कि भाई आप अगर करेक्ट आंसर करते हो तो 5 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, करेक्ट के लिए 5 मार्क्स देने वाले हैं। इन केस आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो एक नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी, और अगर आपने क्वेश्चन अनआंसर्ड किया या अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। ये चीज क्लियर रखिएगा। करेक्ट में 5 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग है अगर क्वेश्चन गलत होता है, और अनअटेम्प्ट में या अनआंसर्ड में आपको बेसिकली 0 मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब मार्क्स कटेंगे नहीं। ठीक है। अब बेटा ये सारी चीजें तो खैर काउंसलिंग के पार्ट की है, फिर भी आप थोड़ा सा समझिएगा। एनटीए आपकी काउंसलिंग नहीं कराएगी, ठीक है। जो मैं लाइन बोल रहा हूँ बहुत प्यार से समझिएगा बेटा, एनटीए आपकी काउंसलिंग नहीं कराने वाली। एनटीए आपका सिर्फ स्कोर कार्ड जारी करेगी, और बेस्ड ऑन दैट स्कोर कार्ड आप बेसिकली काउंसलिंग कराएंगे। हर एक यूनिवर्सिटी अपना एक काउंसलिंग प्रोसेसर रहेगा, तो आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको काउंसलिंग में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एनटीए का काम है सिर्फ एग्जाम कराना, आपको एक पर्टिकुलर स्कोर कार्ड दे देना, और स्कोर कार्ड के बेस पे ही आपका बेसिकली जो है आगे चेक होगा। ठीक है, आगे बेसिकली आप काउंसलिंग में परफॉर्म कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर्ली अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। ये सब आपको पता है। एक लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें स्मॉल है इन्वॉल्व है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें इन्वॉल्व है, एक बार देख लीजिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है लगभग इन्वॉल्व है। एक बार प्रॉपर देख लीजिएगा बेटा, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो उसमें मेंशन होगी, और उसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करते हुए आपको जो है काउंसलिंग में परफॉर्म करना। ठीक है, फिर भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज समझ नहीं आती, डायरेक्टली हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए। टीडीसी की टीम आपको बेहतर से बेहतर हेल्प अवेलेबल करवाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दीज आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक ईयर, ये क्या है हमारा, हाँ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज। हाँ बेटा मैंने बोला था ना इसमें 13 लैंग्वेज इन्वॉल्व है, 13 लैंग्वेज है। तो वो 13 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं एक बार ध्यान से देख लेना। हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, सॉरी आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये लैंग्वेज जो बेसिकली स्पेसिफाइड है ये सारी इन्वॉल्व है। साथ ही साथ जो डोमेन है, क्या क्या डोमेन आप ले सकते हैं बेटा। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, या आप कोई और अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट जो बेसिकली इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स, या बीबीए करना चाहते हैं या बीसीए करना चाहते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी लेना पड़ेगा। बेटा कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझ लेना, बाद में बहुत परेशानी होती है, समझ नहीं आता। कई स्टूडेंट का जैसे ड्रीम है ना कि भैया मुझे बीसीए करना है, तो आपको बीसीए के लिए बेटा मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा। प्लीज एक बारी जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टिकुलर कॉलेज का चेक कर लेना, ताकि उसके हिसाब से आप इस फॉर्म को भर पाओ। ठीक है, क्लियर रखिएगा बेटा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये आपके सारे सब्जेक्ट्स जो बेसिकली आने वाले हैं, सब्जेक्ट से गो थ्रू हो जाइएगा, और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो उस हिसाब से आप जो है एनरोल करेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक समझना था, यही इंपॉर्टेंट चीजों को जाननी थी। आगे फॉर्म कैसे फिल करें, हर एक डोमेन के लिए कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन होगा,
ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। या किस यूनिवर्सिटी के लिए लेट सपोज आप बीएचयू टारगेट कर रहे हैं तो बीएचयू में कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो भी हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको मेनली याद रखनी है। अब लास्टली अगर समराइज करूं बेटा तो सीयूटी का जो फॉर्म है 1 मार्च से 22 मार्च। अभी भी बोल रहा हूं बेटा डेडलाइन में नहीं जाना है, पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ ही साथ दूसरी चीज बेटा देखो क्या है ना, एग्जाम जो होने वाला है वो डिफरेंट सेंटर्स में होने वाला है। लिस्ट ऑफ द सेंटर्स भी आपको बुलेटिन में मिल जाएगा जो सीयूटी में निकाला है। अगर लेट सपोज आप लेट हो जाते हो कोई भी रीजन से, आप मान लो फॉर्म लास्ट में भरते हो तो ये भी हो सकता है कि जो आप सेंटर चाह रहे हो, जो एग्जामिनेशन सेंटर आप चाह रहे हो वो भी आपको ना मिले। तो प्लीज बेटा लेट नहीं करेंगे, फॉर्म को ऑन टाइम भर देंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम ना। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।